guys, welcome back to my YouTube channel again. I am IND Cyclist. So let's get into this topic straight. Yes guys, मैं इस वीडियो में आपको हेडलाइन फीचर्स नहीं बताने वाला हूँ. अगर आपको इसके हेडलाइन फीचर्स जानने हैं तो और भी कई यूट्यूबर्स हैं ऑलरेडी इनने वीडियोस डाल रखी हैं, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं. गाइस अब हम बात करते हैं सीधा मुद्दे की कि इस बाइक में ऐसा क्या है, ये क्यों खास है और क्यों ये इतनी पॉपुलर है सारे लोगों के बीच, सारे साइकिलिस्ट के बीच. सो गाइस बेसिकली अगर हम बात करें इसकी प्राइस रेंज की, सो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी डिकैथलॉन से. 24,000 या 25,000 की बाइक है. और अगर मैं बात करूं बीइंग अ साइकिलिस्ट, मैंने अभी तक कोई ऐसी बाइक नहीं देखी है इंडिया में जो इतने सस्ते प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में, जो कि 24,000 की रेंज में अदर बाइक्स को भी अगर आप बात करें सारी बाइक्स की तो ये कॉम्पिटिटर लिस्ट में आती है. सो गाइस इसका अगर आप फ्रेम देखोगे तो यह है 6061T एल्यूमिनियम फ्रेम, जो कि अगर आप डिकैथलॉन की हर एक रोड बाइक में देखोगे वही सेम फ्रेम आपको अवेलेबल मिलता है, वही सेम ग्रेड आपको अवेलेबल मिलता है. और कई और लाइक अदर बाइक्स आप यूज़ करोगे फायरफॉक्स की या फिर मेरिडा की, तो उसमें भी आपको 6061T एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा, लेकिन प्राइस अगेन गाइस 40-50,000. गाइस अब हम बात करेंगे इसके वेट की, जो कि अगेन एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक रोड बाइक में अगर आप एक रोड बाइक लेते हो तो ऑब्वियसली आप कम वेट के लिए लेते हो, सबसे प्रायोरिटी यही होती है कि मतलब वेट कम होना चाहिए. सो इस साइकिल का वेट है आपका 11 kgs. एंड अगर आप अदर ब्रांड्स में बात करोगे फायरफॉक्स मेरिडा वगैरह में, सो सेम प्राइस रेंज में या फिर इससे मतलब ऑब्वियसली 30-40,000 के प्राइस रेंज में वो आपको इतने ही वेट की बाइक देंगे. तो अगेन मैं कहूँगा अगर आपको 11 kg वेट आपको मिल रहा है 24,000 में, इट्स अगेन वेरी गुड थिंग. यस गाइस अब हम बात करते हैं इसके व्हील्स की एंड टायर्स की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो व्हील्स की अगर मैं बात करूँ, अगेन अच्छे व्हील्स हैं, रोलिंग अच्छी है, अच्छी स्पीड आपको मिल जाएगी इसमें. रोड बाइक का जो फील है वो आप इसमें प्रॉपरली ले लोगे. अब हम बात करते हैं इसके टायर्स की. गाइस सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ जो मुझे इस बाइक में लगती है ना, वो इसके टायर्स हैं. आई लव इट मैन. अगर आप बात करें ग्रेवल बाइक्स की तो गाइस ये सबसे अफोर्डेबल ग्रेवल बाइक में से कहूँगा, और पर्सनली मैं कहूँगा कोई कुछ भी कहे मैं ऐसे ग्रेवल बाइक कहूँगा. बिकॉज गाइस इसके व्हील देखो आप 700x35. इवन आपको लाइक अगर आप ग्रेवल बाइक्स की और देखेंगे, कई सारी ग्रेवल बाइक है, इवन डिकैथलॉन की आप ग्रेवल बाइक्स देख लीजिए अराउंड 50,000 की है, और अदर बाइक्स भी आप देख लें वो 60,000 to 1 लाख है. लेकिन 24,000 में यार मतलब एक ग्रेवल बाइक जैसे मतलब आप ग्रेवल कर सकते हो, माइल्ड ग्रेवल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, और इंडियन रोड्स तो आपको पता ही है ऊबड़ खाबड़ है, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो. सो गाइज अगेन इट्स वेरी गुड. यस गाइज अब हम बात करते हैं इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम, कि इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कौन सी कंपनी का है और क्या है इसका ब्रेकिंग सिस्टम. सो गाइज अगर बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो ये आपको मिल जाता है टेक्ट्रो की तरफ से. अब गाइज टेक्ट्रो अगर आपको नहीं पता, टेक्ट्रो एक बहुत ज़्यादा ओपी कंपनी है इस चीज़ के मामले में, क्योंकि ये ताइवानीज़ कंपनी है और ये 30 साल से सिर्फ ये कैलिपर ब्रेक्स ही बना रही है, और जो इनका मेन प्रोडक्ट है वो इनका कैलिपर ब्रेक्स ही है. और गाइज इतनी मतलब अच्छी इनकी इंजीनियरिंग है ब्रेक्स वगैरह के मामले में. सो मैं कहूँगा टेक्ट्रो की ब्रेक्स अगर आपको इतनी कम प्राइस रेंज में मिल जाती है, इतनी अफोर्डेबल साइकिल में अगर आपको मिल जाती है, सो गाइज इससे बड़ी और क्या हो सकता है. तो मैं तो कहूँगा इट्स अमेजिंग. वेल हमने आप सारी चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे कौन सी कैटेगरी की रोड बाइक है. कई टाइप्स की रोड बाइक आती हैं गाइज मार्केट में. टाइम ट्रायल बाइक्स आती हैं, एरो रोड बाइक्स आती हैं, ग्रेवल बाइक्स आती हैं. तो ये है आपकी एंड्योरेंस बाइक. एंड्योरेंस इसमें जो है आपका फ्रेम आपको मिलता है, तो ऑब्वियसली एक टूरिंग बाइक है. और इसकी यूसेज क्या है गाइज, यूसेज इसकी सिंपली ये है, जो बिगनर्स हैं अगर वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं, लाइक 50 to 100 करना चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर वो थोड़ा करना चाहते हैं लाइक 150 तक भी वो करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा ये बाइक बेटर है उस चीज़ के लिए, उस यूसेज को मैच करती है. तो ये है इसकी यूसेज. गाइस मिथ तो अब हमारा क्लियर हो चुका है कि जो आपको इरिटेशन होती है वो कुशनिंग की वजह से 50% और 50% होती है आपका जो फ्रिक्शन बनता है आपके क्रॉचेस में. ठीक है गाइस, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपको ये सीट यूज़ करनी चाहिए जो कि एर्गो फिटेड है, स्लीक है, या फिर वो सीट जो कि ब्रॉड है. तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फील इज़ कि अगर आप ये वाली सीट यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा, इसमें एक बैरियर नहीं होगा. ऑब्वियसली साइड एंगल्स है तो इसमें बैरियर नहीं होता. तो अगर आपको एंड्योरेंस राइड्स करनी है 150 आपको करना है ईजिली, कि आपका कम से कम वो चीज़ हो जो चीज़ आप नहीं चाहते, ऑब्वियसली वो इरिटेशन हो, सोरिंग हो, तो उसके लिए आप ये सीट यूज़ करें. अदरवाइज़ अगर आप कम्यूट कर रहे हो 10 to 5 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स इतना कर रहे हो, तो ब्रॉड सीट यूज़ कर सकते हैं. उसमें आपका क्या होगा, कुशनिंग थोड़ी सी बेटर रहेगी उस केस में.
मैंने जो कहना था वो मैंने सब कुछ कह दिया है, कोई हेडलाइन फीचर्स नहीं बताया। जो पर्सनली मैंने इसे साइकिल को चलाया वही चीज़ मैंने आपको सेम बताई। अब होप ही आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है। लेकिन अब हम मेन चीज़ है जो उसका यूज़र है, जो इसे चलाता है, वो क्या सोचता है इसके बारे में, वो ज़्यादा। तो यस गाइज, अब हम देखेंगे एक यूज़र रिव्यू। सो हमारे साथ हैं अभी विकास नेगी। विकास भाई बढ़िया, और ये सबसे पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। हेलो गाइस, आई एम विकास फ्रॉम ऋषिकेश। सो बेसिकली मैं रिसेंटली मूव हुआ हूँ यहाँ पे दिल्ली में। पहले मैं MTB यूज़ करता था, लेकिन अब मैं रोड बाइक में स्विच हुआ हूँ, क्योंकि दिल्ली में मुझे लगता नहीं कि MTB का कोई यूज़ है इतना मेजर। सो अब जस्ट एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था कि स्पेसिफिकली आपने क्या चीज़ देख के साइकिल को चूज़ किया? 2-3 चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं, हेडलाइन आप कर सकते हैं। पहला तो इसका जो प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज, ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में मुझे वैल्यू फॉर मनी कोई और ब्रांड नहीं दे रहा था। बिल्कुल। मैं एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किया मैंने इसका, कि जो उसका ग्रुप सेट है, लेकिन ग्रुप सेट अगर मैं ज़्यादा अच्छा चाहता तो वो उसके लिए मुझे स्पेंड भी ज़्यादा करना पड़ता, ऑब्वियसली। तो मैं स्पेंड नहीं करना चाह रहा था इतना, तो मैंने इसके लिए FIS मैंने चूज़ कर लिया, कोई बात नहीं इसका। लेकिन इसमें मेरे को परफॉर्मेंस में नहीं, थोड़ा एफिशिएंसी लो होती है मेरे चलाते हुए, लेकिन इसमें मेरे को ड्यूरेबिलिटी और राइडिंग का कोई इशू नहीं आता है। राइडिंग का कोई इशू नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से आपने बाइक को चुना। हाँ। तो गाइज अगेन, जैसा कि मैंने कहा था, जिसकी वजह से एफिशिएंसी लूज़ करते हैं विकास भाई, वो है आपका SIS। और मुझे लगता है कि डिकैथलॉन इसके ऊपर काम नहीं करेगा उतना, क्योंकि यही डिकैथलॉन इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट ऑफर कर सकता है। क्योंकि अगर आप गाइज लेवर शिफ्टर्स की बात करोगे, सिंपल जो साइड शिफ्टर्स होते हैं आपके, प्राइस रेंज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। पर डिकैथलॉन उस रेंज में वो, जैसे कहते हैं ना, एक कॉम्पिटिशन किलर नहीं बन पाएगा इस पूरी रेंज में। तो इतने प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि ये भी ठीक है। ये भी सही है। अब आपका अगर उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन मुझे परफॉर्मेंस इतना वो नहीं है। तो आपको बेसिकली ट्रैवल और एंड्योरेंस, थोड़ा सा मतलब एक बाइक पैकिंग वाला सीन चाहिए था, तो उसके लिए तो गाइस सबसे बेस्ट साइकिल है। ठीक है गाइस, तो थैंक यू विकास भाई। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगे सो क्या करना है विकास भाई, बता दो यार। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और फिर हम चलते हैं फिर। ठीक है विकास भाई, बढ़िया।